मैं अपने पति सुरेश के साथ गांव में रहती थी। मेरी शादी को 4 साल बीत गए थे। वैसे तो मेरा पति मुझे किसी चीज की कमी नहीं रहने देता था, लेकिन एक बात थी जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहती थी। मेरा पति नपुंसक जो निकला था, वह काम से आते ही थका मांदा खा पीकर सो जाता। कभी कभार उसमें जोश आ जाता तो थोड़ी देर के लिए वह मुझसे प्यार जता देता और जल्द ही ठंडा पड़ जाता। फिर मैं जल बिन मछली की तरह आधी भूख लिए तड़प कर रह जाती। आज फिर बिस्तर पर ढीले पड़े पति को मैं आंखों में आंसू लिए नफरत की नजरों से देख रही थी। आधी रात जवानी पर थी, लेकिन मैं तड़प रही थी। वजह मेरी कोख अभी तक सूनी पड़ी थी। मैं सोचने लगी कि कुछ तो उपचार करना चाहिए। पड़ोस की अंजू को भी 5 साल के बाद बच्चा हुआ था। ये सब शायद बाबा जी की कृपा थी जो अंजू को मां बनने का सुख मिला। बाबा पास के गांव में तालाब के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। अंजू बाबा जी के पास जाकर दवा और भभूत लाई थी। एक दिन अंजू बता रही थी कि बाबा जी दवा और भभूत देते हैं, जिसे पति पत्नी को 2 महीने तक खानी पड़ती है। मैंने सोचा अब मैं अंजू से मिलूंगी, तभी मेरी मन की इच्छा पूरी होगी। ये सोचते सोचते मैं ना जाने कब सो गई। सुबह हुई तो मैं आंखें मलते हुए उठी। मैं जल्दी से नहाई धोई, फिर घर के सारे काम निपटा कर अंजू के घर जा पहुंची। अंजू अपने बेटी को खाना खिला रही थी। ये देखकर मेरे अंदर भी कसक उभरी। काश मुझे भी एक ऐसी औलाद मिल जाए तो क्या कहने। मैंने अंजू के सामने अपने मन की बात कह दी। अंजू मुस्कुराते हुए मुझसे बोली, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है बहन। मैं भी तुम्हारी तरह 5 साल तक बच्चे के लिए परेशान थी। तमाम डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन आखिर में बाबा जी की मेहरबानी से ही मुझे बेटी का सुख मिला। तुम चाहो तो मेरे साथ आज ही बाबा जी के पास चल सकती हो। वैसे बाबा जी शनिवार और रविवार को ही इस समस्या से जूझ रही औरतों की कोख भरने के लिए भभूत देते हैं और झाड़ फूक भी करते हैं। चलो अभी चले, मैं आंखों में चमक लिए बोली, और हम दोनों बाबा जी के पास चल दिए। बाबा जी की कुटिया एकांत में बनी थी। उसके आसपास 2-3 किलोमीटर दूर गांव बसे थे। बाबा जी के पास जाकर हम दोनों उनके पैरों पर झुक गए और उनका आशीर्वाद लिया। बाबा जी 6 फीट के हटे कट्टे मस्कुला बदन के मालिक थे। उन्होंने जब मुझको पैर छूते देखा तो मेरे उभार पर नजर रखते हुए वे शिकार को जाल में फंसाने की बात सोचने लगे। मेरे सिर पर हाथ रखकर सहलाते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। मुझको ये सुनकर आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू भरकर मैं बोली, बाबा जी 4 साल से अभी तक मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब तो मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। वे बोले, मेरे दरबार से अभी तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। बताओ क्या बात है। मुझसे पहले ही अंजू बोल पड़ी, बाबा जी जो मेरी समस्या थी वही आरती की भी है। 4 साल हो गए हैं, अभी तक इसकी गोद नहीं भरी है। ठीक है, कुछ पूजा करनी होगी, तकरीबन 3000 रुपये लग जाएंगे, और तुम अपने पति को भी साथ लाना। कल रविवार को पूजा होगी, बाबा जी ने मुझसे संबोधित होते हुए कहा। कुछ प्रसाद और भभूत देकर उन्होंने मुझे और अंजू को घर भेज दिया। शाम को मैंने अपने पति को सारी बातें बताई। मेरा पति सुरेश बाबा जी के पास जाने को तैयार हो गए, क्योंकि वह भी बच्चे की चाह में तमाम ओझा मौलवी पंडित को दिखा चुका थे। सुरेश हर पल अंधविश्वास में पड़कर अनाप शनाप सोचता रहता। उसे लगता कि किसी पड़ोसी ने उसके घर पर कुछ जादू टोना कर दिया है। दूसरे दिन अंजू के साथ मैं और मेरा पति सुरेश बाबा जी के कुटिया में पहुंचे। बाबा जी बोले, बेटा घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। घर पर भी पूजा हवन करना होगा। अब तुम पूजा का सामान ले आओ। 1 हफ्ते तक पूजा करनी पड़ेगी, मंत्रों का जाप भी करना होगा।
सुरेश की आंखों पर धर्म की पट्टी पड़ चुकी थी। बाबाजी पर भरोसा करके वह सामान लेने चला गया। इधर बंद कमरे में पहले ही एक गिलास में पानी भरकर उसमें नींद की गोलियां मिला दी गई थी। कुछ देर बाद बाबाजी ने वह पानी मुझको पीने के लिए दिया, फिर मेरी जवानी का भरपूर मजा लूटा। इस तरह रोज झाड़ फूक व पूजा पाठ का झांसा देकर बाबाजी मेरे बदन से खेलते रहे। मुझको भी सब कुछ मालूम हो गया था, क्योंकि पहले ही दिन पानी पीने के बाद नशा छाया और होश में आने पर मुझे एहसास हो गया कि बाबाजी मेरे साथ क्या कर चुके हैं। एक दिन बाबाजी ने मुझसे फिर गिलास में पानी मंगवाया तो मैं बोल पड़ी, बाबाजी अब गिलास और पानी की जरूरत नहीं, अब तो जो हो रहा है वह वैसे भी हो सकता है, क्योंकि औलाद पैदा करना मेरे पति के बस की बात नहीं। आप मुझे बेहोशी में लुट ही चुके हैं, अब जब तक बच्चा ठहर नहीं जाता तब तक मैं खुद को आपको सौंपती हूँ। ये सुनकर बाबाजी और मैं खूब देर तक वासना का खेल खेलते रहे। बाबाजी ने मुझे अपनी बाहों में भरकर मुझे भरपूर प्यार दिया और मेरे गदरा बदन का जमकर मजा लूटा। मुझे भी अपार सुख मिला जो मुझे मेरे पति से कभी नहीं मिला था। उसके बाद तो मैं खुद अपने आप को बाबाजी को सौंपते रही और फिर कुछ दिन बाद मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। कुछ दिनों बाद मेरी कोख भर गई। सुरेश कभी कभार मेरे साथ सो पाता था और बाबाजी की दी गई भभूत खाता रहता था। मुझको एक दिन सुबह सुबह उल्टी करते देख सुरेश मुझसे पूछ बैठा, क्या पैर भारी हो गए? मैंने मुस्कुरा कर हाँ में सिर हिलाया। सुरेश खुशी से समझाते हुए बोला, ये सब बाबाजी की भभूत का कमाल है। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। खुश होकर सुरेश ने स्वामी जी को 3,000 के बदले 4,000 दे दिए। हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे, क्योंकि बाबाजी की वजह से मुझे औलाद का सुख मिल गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं अगर तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।